और जोर से बोलो। पृथ्वी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथिव्याति की पृथ्वी, जो विस्तार को पाती जाती है उसका नाम बनता है पृथ्वी। प्रथुलाति स्थूल होती जाती है। जब भारत जम्बू द्वीप कहा था जाता था और थोड़ी आबादी थी, सिर्फ भारत में ही प्राणी थे और सारी दुनिया समुद्र के गर्त में डूबी हुई थी, तो पृथ्वी को छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे? छोटा कहेंगे। पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने धारणा करने वाली। धारणा शक्ति जिसमें जास्ती होती है उसको धरणी कहा जाता है। कन्याओं माताओं में धारणा शक्ति जास्ती होती है या पुरुषों में धारणा शक्ति जास्ती होती है? क्या प्रूफ? इसका प्रूफ है स्वयं भगवान के महावाक्य। शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मी को ज्ञान कलश दिया गया, पुरुषों को नहीं दिया गया। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया, पुरुषों को ज्ञान का देवता नहीं माना गया। भगवान बाप भी अभी बताए रहे हैं, कन्याएं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। क्यों? पुरुषों ने क्या पाप कर दिया? जो पुरुष है स्वर्ग का द्वार खोलने में निमित्त नहीं बनेंगे? कोई तो कारण होगा, है? अरे जो गुण धारण करेगा जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, वो ही दूसरों को गुणी बनाएगा। या जो ज्ञान लेगा तो, ज्ञान देगा तो, ज्ञान सुनेगा तो, सुनाएगा तो, लेकिन धारण नहीं करेगा तो वो रावण का ज्ञान हुआ या देवताओं का ज्ञान हुआ? तो रावणी वृत्ति उसको धारणावान बुद्धि नहीं कही जा सकती। धारण करने वाली बुद्धि है कन्याओं माताओं की। इसलिए कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया गया। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, निमित्त बनेंगी। पुरुषों से माताएं आशा करें और करती भी है, कहती हमारे पति ज्ञान में चल जाएं तो हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? बाप ने तो मुरली में ही बोल दिया, सब पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। बल कितना भी परमपिता परमात्मा ने 70 साल ज्ञान सुनाया, सब चौपट कर रहे हैं। आखिरी कन्याओं माताओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
कन्याएं माताएं ही शिव शक्तियां बनेंगी। अभी भी ज्ञान की धारणा कर रही है। ज्ञान की मुख्य धारणा कौन सी है? जितनी भी ज्ञान की धारणाएं हैं उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता। पुरुष भी इस बात का लोहा मानते हैं कि कन्याओं माताओं में जो प्योरिटी की भावना है वो पुरुषों में नहीं है, चाहते हुए भी नहीं हो पा रही। पुरुष प्रकृति ही ऐसी है कि चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे।